हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? ये एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कहलाता है जो रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग दिस सिंबल समिशन। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, समिशन इज इक्वल्स टू 0,1 इज़ द बाइनरी अल्फ़ाबेट। समिशन क्या बता रहा है? हमारा सेट ऑफ सिंबल, और उसमें दो सिंबल हैं, 0 और 1। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? अब स्ट्रिंग इन्हीं सिंबल से लेके हम स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे 10010 एक स्ट्रिंग है जो कि इस इनपुट अल्फ़ाबेट से मिला के हमने बनाया है। ओके, तो इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। नेक्स्ट फिर है हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर किसी भी सिंबल का ज़ीरो अकरेंस है तो हम बोलते हैं कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब उसमें कोई भी अकरेंस उस सिंबल का नहीं है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एप्सिलॉन से। ये सिंबल क्या कहलाता है? एप्सिलॉन। फिर हम देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ सिंबल उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से। इसको कार्डिनैलिटी भी कहा जाता है, हम सेट्स में इसको कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो अगर हमने स्ट्रिंग लिया है 011 और हम इसकी लेंथ जानना चाहते हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी? 1 2 3। तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़ 3। लेंथ ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये जो हमने समिशन लिया था, अब इसका हम पॉजिटिव क्लोजर और स्टार क्लोजर निकाल सकते हैं। स्टार क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है? स्टार रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो और मोर अकरेंस ऑफ एनी सिंबल। किसी भी सिंबल के ज़ीरो या मोर अकरेंस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टार से। प्लस रिप्रेजेंट करता है वन और मोर सिंबल। तो हम अगर हम ले रहे हैं समिशन स्टार, समिशन हमारा क्या था? सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या थे? 0 1। तो अगर हम 0 1 का स्टार ले रहे हैं तो 0 के 0 और मोर अकरेंस, 1 के 0 और मोर अकरेंस, मतलब अगर दोनों अल्फ़ाबेट के 0 अकरेंस है तो हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन मिलेगा। अगर 1 का 0 अकरेंस है, 0 का 1 अकरेंस है तो हमें 0 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो जब भी हम समिशन स्टार करेंगे तो हमारे एप्सिलॉन हमेशा उस सेट में प्रेजेंट रहेगा। तो समिशन स्टार क्या होगा? समिशन टू द पावर 0 यूनियन समिशन टू द पावर 1 एंड सो ऑन। और समिशन प्लस में क्या होगा? समिशन प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 और मोर अकरेंस, मतलब कोई ना कोई अकरेंस उस सिंबल का ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो समिशन प्लस में नल कभी नहीं होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग कभी नहीं होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि समिशन स्टार में अगर हम समिशन प्लस का यूनियन एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो हमें समिशन स्टार मिलेगा, और समिशन स्टार में से अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? समिशन प्लस। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम समिशन की बात करते हैं तो हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम समिशन स्टार या समिशन प्लस बोल रहे हैं तो मतलब हम यहाँ पे इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कैसे कर सकते हैं? सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग है, W इज इक्वल्स टू ABAA, V इज इक्वल्स टू BAA। तो अगर हम इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन देखेंगे WV, तो हमें क्या मिलेगा? ABAA, और उसके एंड में हम क्या लगा देंगे? BAA। ये हमारा W है, ये हमारा V है। फिर अब रिप्रेजेंटेशन की बात देखें तो WVU, इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स जो आपको मिलेंगे बुक्स में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? वो स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। और ABC 0 1 2 ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर हमारे पास कोई W स्ट्रिंग है, उसमें क्या क्या सिंबल हो सकते हैं? सपोज A1 A2 अप टू AN। तो अगर हमको रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग निकालना है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? W टू दी पावर R। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने W को रिवर्स किया है, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब W टू दी पावर R क्या होगा? AN -1 अप टू A1।
नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज। अब इस इनपुट सिंबल से मिलके हम लैंग्वेज जनरेट करेंगे। तो लैंग्वेज को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से लैंग्वेज को डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज मतलब, कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ लैंग्वेज। तो जो भी हमारा इनपुट सिंबल है, जितने भी इनपुट सिंबल प्रेजेंट हैं, उसमें से अगर हम एल माइनस कर देंगे तो जो भी बचे हुए हैं वो सारे कहाँ पे जाएंगे, एल कॉम्प्लीमेंट में। समेशन स्टार अभी हमने देखा, अगेन समेशन स्टार एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब अभी हमने देखा हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं तो हम W टू दी पावर R लिखते हैं। अगर हमको लैंग्वेज को रिवर्स करना है तो L टू दी पावर R, मतलब L टू दी पावर R में वो सारे W होंगे जो रिवर्स किए जाते हैं, एंड W बिलोंग्स टू L। तो हम उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें लैंग्वेज का रिवर्स मिल जाएगा। अब कॉन्कैटेनेशन ऑफ टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज को कॉन्कैटेनेशन हम कैसे कर सकते हैं, L1 डॉट L2 मीन्स उस सेट में कैसे वर्ड्स होंगे, कैसे स्ट्रिंग्स होंगे, वर्ड्स या स्ट्रिंग कैसे होंगे, एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे एक्स लैंग्वेज 1 को बिलोंग कर रहा है और वाई लैंग्वेज 2 को बिलोंग कर रहा है। अब एल स्टार क्या कहलाता है, हमारा स्टार क्लोजर, और एल प्लस हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव क्लोजर। एल स्टार जैसे कि हमने देखा, स्टार रिप्रेजेंट 0 और मोर अक्रेंस, प्लस रिप्रेजेंट 1 और मोर अक्रेंस। तो एल स्टार में हमारा एम्प्टी लैंग्वेज भी हो सकता है। L0 इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा और एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट एम्प्टी स्ट्रिंग। तो L स्टार विल हैव एम्प्टी स्ट्रिंग और L प्लस में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। थैंक यू।